गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 19 संवाद लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन क्या होते हैं? संवाद लेखन बातचीत के प्राण होते हैं। बच्चों, आपको अपने कुछ मित्रों से बात करना बहुत अच्छा लगता होगा और कुछ ऐसे मित्र होंगे जिससे बात करना आप बहुत कम चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिससे आप खूब बतियाते हैं उसके संवाद कैसे होते हैं, क्या कभी आपने उस पर ध्यान दिया है? तो आगे से आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि क्या जो वे बात संवाद करते हैं, क्या वे आपके समझ में आने वाले शब्द होते हैं या सरल वाक्य होते हैं या अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं। इनका आप ध्यान देंगे कि वे सरल भाषा का प्रयोग करते हैं अथवा कठिन शब्दों का या आधे अधूरे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उन बातचीत में, उन संवाद में सभ्यता होती है कि नहीं होती है, सही सरल और समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। हमें किसी भी संवाद को लिखते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखना एक कला है। एक कहानी अपने संवादों के बल पे अच्छी लगती है। कोई भी आप कहानी लिखते हैं, यदि उसमें दिया गया संवाद अच्छा नहीं है तो कहानी बहुत रोचक नहीं हो सकती है। कहानी को रोचक बनाने के लिए हमें उसमें प्रभावशाली संवाद लेखन करना पड़ता है। नाटक में परिवर्तन की जा सकती है यदि आप अच्छे संवाद को लिखते हैं या अच्छा संवाद कर लेते हैं। और दूसरी और खराब संवाद किसी भी थीम लाइन को नष्ट कर सकती है, किसी भी विचार को नष्ट कर सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो संवाद हो वह बहुत सभ्यता से भरा हुआ हो, सभ्यतापूर्ण हो, जिससे दूसरा उससे क्रोधित ना होने पाए। भाषा के प्राण होते हैं संवाद। कोई भी भाषा हो, उस सभी भाषा के प्राण संवाद होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नेता अपने संवादों के माध्यम से जनता को आकर्षित कर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। संवादों के आधार पर ही बहुत सारे नेताओं को चुनाव जीतते हुए और संवादों के आधार पर बहुत सारे नेताओं को चुनाव हारते हुए आप लोगों ने देखा होगा। तो आप कुछ उदाहरणों को समझेंगे, लेकिन उदाहरणों को समझने से पहले किसी भी संवाद को लिखते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे संवाद किस विषय वस्तु पे लिखे जा रहे हैं, जो आप संवाद लिख रहे हैं वह कौन से विषय वस्तु पे आधारित हैं, हमें उसका निरंतर ध्यान रखना चाहिए। अपने विषय वस्तु से कभी भटकना नहीं चाहिए कि आपका विषय वस्तु दिया हुआ कुछ और है और आप लिख रहे हैं कुछ और। संवाद साफ सुथरे, अर्थात इसमें कटिंग और पिटिंग नहीं होना चाहिए। एक अर्थी और छोटे होने चाहिए। उसका एक ही अर्थ होना चाहिए, उसका अनेक अर्थ नहीं होना चाहिए और सरल शुद्ध वाक्यों में लिखा होना चाहिए। संवाद का विषय चुनते समय ध्यान रखें कि संवाद किसका है तथा किस पृष्ठभूमि का है, अर्थात उसका आधार क्या है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि वह किस पृष्ठभूमि को, किस आधार को बना करके संवाद किए जा रहे हैं। उसके बाद ही भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जैसा विषय वस्तु या पृष्ठभूमि होगी, हमें उसी प्रकार के संवादों का, उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि वह किस रस में है, वीर रस में है, श्रृंगार रस में है, हास्य रस में है, करुण रस में है या अन्य किसी रस में है, हमें उस पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए कि वह हंसी मजाक के रूप में है या किसी गंभीर विषय पे है कि या वीरता को प्रदर्शित करने के लिए है। तो हमें उसी प्रकार के शब्दों का चयन करके उसका वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वह आपको याद हो गया होगा। तो कुछ आपको हास्य के उदाहरण के रूप में बताए जा रहे हैं, जो आपके अभ्यास पुस्तिका में अन्य प्रश्न दिए गए होंगे, आप उसको आधार बनाकर लिखेंगे। जैसे
अकबर बीरबल दरबारियों के मध्य संवाद दिया हुआ है आपके पुस्तक में। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, दरबारी कहता है, महाराज हम में से सबसे बुद्धिमान कौन है? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल। दरबारी, तो महाराज ऐसे सियाने आदमी को स्वर्ग में बैठे आपके पुरखों का हाल चाल पता करने भेजा जाना चाहिए। अकबर ने कहा, यह बात तुमने खूब कही। बीरबल ने कहा, जी महाराज। अकबर, बीरबल तुम स्वर्ग जा सकते हो? बीरबल ने कहा, जी महाराज, यदि आप भेजें तो जरूर जाऊंगा। अकबर, बीरबल को एक चिता पर बैठाकर आग लगा दी जाए, उसके धुएं के साथ वह स्वर्ग पहुंच जाएगा। ऐसा ही हुआ, नियत में ऐसा ही हुआ। पर कुछ दिन बाद बीरबल अकबर के दरबार में जा पहुंचा। एक दरबारी, अरे, दूसरा, हैं, तीसरा, ओह, चौथा, यह क्या, पांचवा, भूत। अकबर, बीरबल कैसे हो? तुम्हारे पुरखे कैसे हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज स्वर्ग में आपके पुरखे मजे में हैं, लेकिन उनकी दाढ़ी बाल लंबे हो गए हैं। उन्होंने कहा है, आप अपने 5 दरबारियों के साथ नाई को जल्दी उनके पास भेज दें। अकबर, ठीक है बीरबल, दरबारियों के साथ नाई को भी भेजा जाए। 5 दरबारी डर गए। उन्होंने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और बीरबल कैसे बचा? बुद्धिमानी के कारण उसने चिता की जमीन के नीचे से अपने घर तक पहले ही सुरंग खोद ली थी। तो बच्चों, आपने अकबर बीरबल के संवाद हमें अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें कुछ न कुछ बुद्धिमानी की बातें छिपी होती हैं। तो उम्मीद है कि जो आपके अभ्यास कार्यों में संवाद लेखन में दिया गया है, पेज नंबर 149 में, कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, फूल पौधों की देखभाल सीखना है, आसपास के बच्चों को पढ़ाना है, उसके मध्य आपको कुछ संवाद लेखन 3 लिखना है। तो आप इसको स्वयं लिखकर अभ्यास करिएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।